फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 2 साल की बच्ची के लिए लहंगा और चोली। तो उसकी हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। एक ये है जिसका हम लहंगा बनाएंगे और दूसरा ये है जिसकी हम चोली बनाएंगे। ये वाला फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर लिया है और ये ऊपर के लिए फैब्रिक मैंने आधा मीटर लिया है। सबसे पहले हम लहंगे को कट करेंगे, तो पूरे फैब्रिक को मैं यूँ खोल लूँगी। उसके बाद हमको इसको खोल के ट्रायंगुलर शेप में इसको फोल्ड करना है। एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से हमको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको मैं एक और बार फोल्ड करूंगी। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। 2 बार ट्रायंगुलर शेप में हमको इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हमको कमर का नाप लेके रखना है। मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी और इसको हम ऐसे राउंड शेप में कर देंगे। यहाँ पे मार्क लगाने के बाद हमको लहंगे की लंबाई लेनी है। लंबाई लेने के लिए आपकी बच्ची जितनी भी लंबी है उस अकॉर्डिंग हम लंबाई लेंगे। जैसे मैं 20 इंच तक पूरा ले रही हूँ, तो मैं एक मार्क 20 इंच पर लगाऊंगी और इसको इसी तरीके से राउंड शेप में मार्क कर लूँगी। हमें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेना है और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर से कट करूंगी। हमारा लहंगा कट हो चुका है। ये ओपन होने के बाद इस तरह से हो जाएगा कुछ। यहाँ पर हम चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए बेल्ट कट करूंगी। बेल्ट के लिए हम बचा हुआ कपड़ा यूज लेंगे। हमें पहले यहाँ से नाप ले लेनी है। हमें इसमें एक 4 इंच का बेल्ट कट करना है और उसकी लंबाई हमारे लहंगे की कमर की लंबाई के अकॉर्डिंग होगी। ये मैंने 2 पार्ट्स में कट किया है क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था। अब मैंने ऊपर की चोली के लिए ये कपड़ा लिया है कुछ। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग नाप के अनुसार कट करूँगी। सबसे पहले हम चोली की लंबाई देखेंगे। जैसे मुझे 10 इंचेस पे चाहिए तो मैं 10 इंचेस पे मार्क लगा लूँगी और इसकी चौड़ाई मुझे 26 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 13 इंचेस पे मार्क लगा लूँगी। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको ओपन करके ऐसे देखेंगे तो ये 2 बार फोल्ड हो रखा है। अब मैं इसको एक और बार फोल्ड करूंगी और यहाँ से मैं नेक और शोल्डर को कट करूंगी। सबसे पहले हमें नेक बनाना है इस तरीके से और यहाँ से हमको बाहों की तरफ से कट करना है। मैं इसे कट स्लीव्स ही रखूंगी, तो हमें बाहें नहीं लगानी है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर बाहें अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप चाहें तो पीछे चेन भी अटैच कर सकते हैं या फिर हुक लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसके नीचे के लिए हमें अस्तर भी चाहिए होगा, तो हम सेम इसी शेप में अस्तर भी कट करेंगे। और लहंगे के लिए भी लहंगे से थोड़ा सा छोटा उसी शेप में अस्तर को कट करना रहेगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। ये मैंने लहंगे और चोली के लिए दोनों सेम शेप में अस्तर कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट को बनाएंगे। मैंने दोनों पार्ट ऐसे ले लिए हैं। अब मैं फर्स्ट पार्ट को अलग कर दूंगी और जो हमारा अस्तर है उसको इसके ऊपर रख दूंगी। ध्यान रहे हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है।
ये सीधा है और अस्तर रख दिया। फिर हम इसके ऊपर यहाँ से पूरा सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों पार्ट पे सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे। हमने इसे पलट लिया है। अब हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इन दोनों पार्ट को बनाने के बाद अब मैं इनके शोल्डर्स को अटैच कर दूंगी। यहाँ से हम दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। मैंने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी साइड की फिटिंग कर लूँगी। यहाँ से ध्यान रहे हमें नीचे से थोड़ा सा तिरछा लगाना है, इस तरह से जुड़ जाएगा। अब हमें यहाँ पे किनोर पे एक पट्टी लगानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक इस तरीके का बेल्ट कट किया है, जो मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी। ध्यान रहे हमें इसे उल्टा लगाना है, फिर हम इसे आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इस तरह से इसको लेके चलेंगे हम। यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसे आगे की तरफ यूँ फोल्ड कर देंगे। एक बार ऐसे, फिर उसके बाद एक बार और हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना रहेगा। हमने ये इस तरीके से नीचे की किनोर लगा ली है। अब हम इसे जो हमारा एक तरफ का खुला हुआ पार्ट था उसे भी हम फिट कर देंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ऊपर वाला पार्ट बनकर रेडी है। अब हम नीचे वाला लहंगा तैयार करेंगे। लहंगे के लिए सबसे पहले मैं लहंगे वाला कपड़ा लूँगी और हमने इस तरीके से इसको काटा था। अब यहाँ पे जो ये बंद साइड है इसको हम एक बार कट कर लेंगे। यहाँ से कट करने के बाद जो हमने अस्तर काटा था, ध्यान रहे जो अस्तर होगा लंबाई में थोड़ा सा इससे कम होगा। हमें अस्तर को भी इसी तरीके से कट करना है। खुलने के बाद हमें इन दोनों को यहाँ से ऐसे अटैच कर लेना है। मैंने लहंगे और अस्तर को इस तरीके से अटैच कर दिया है ऊपर की तरफ से। अब मैं क्या करूँगी, अस्तर का जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। मैंने यहाँ से नीचे से इसको पूरा फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा खुला हुआ पार्ट है इसको हम हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमें दोनों तरफ से करना है और सिर्फ इतना सा ही करना है, लगभग 3 इंच। यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। बनने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। ये मैंने बेल्ट पहले कट किया था, हमने 2 पार्ट में काटा था इसको। सबसे पहले इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ से इसको मैं ऐड कर लूँगी। अब हमें एक बार इस बेल्ट को ये कमर के अकॉर्डिंग नाप लेना है कि कितना आ रहा है। इस तरह से नापने के बाद मुझे पता पड़ गया कि ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इससे हमको 1 इंच ज़्यादा लेना है।
ये नाप के अकॉर्डिंग मैंने बेल्ट कट कर लिया और ध्यान रहे यहाँ से 1 इंच ज़्यादा है क्योंकि हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम बेल्ट की दोनों तरफ के किनारों को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट इस तरह से बना है। अब हम इसको अंदर की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे। हमें इसको यहाँ पे किनारों पे रखना है, यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट। यहाँ से ऐसे लगाने के बाद अब हम इसको आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हमको ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको पहले हटा देना है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे वापस फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पे पूरी सिलाई लगा देनी है और ये हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। ये मैंने बेल्ट चारों तरफ लगा दिया है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे और ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट है, ये चारों पार्ट एक साथ लेते हुए हम इसे ऐड कर देंगे। ध्यान रहे हमें चारों पार्ट एक साथ लेने हैं। यहाँ से हमको अटैच करते हुए चलना है। ये मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब ये जो लहंगे की नीचे की किनार है, यहाँ पे आप नॉर्मली फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से पिको करवा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी ऐड कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर मार्केट से वायर वाली पिको करवाऊँगी क्योंकि इसके ऊपर वो बहुत अच्छी लगेगी। अब मैंने इसके अंदर डालने के लिए इस टाइप का एक बेल्ट तैयार किया है जो कि बहुत ही आसान है, आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। और मैंने नीचे की तरफ इस तरीके से ये लगा दिए हैं पिंक कपड़े के। अब मैं इसको यहाँ से इसके अंदर पिन, सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पे फिल कर लूँगी या डाल लूँगी इसके अंदर।